नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इसके शिक्षण शाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप सीटेट तथा यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, ईबीएस पेडागॉजी पर्यावरण अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पहला प्रश्न देखते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली है हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, पर्यावरण कहलाती है। किसने कहा? आपको बताना है, वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली है हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, पर्यावरण कहलाती है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी जिम बर्ड, ऑप्शन सी जॉन डीबी, ऑप्शन डी रॉस। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऐसा जिम बर्ड ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी, जिम बर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों में शिक्षण का विकास करना, ऑप्शन बी छात्रों का अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना, ऑप्शन सी छात्रों में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की कौशल का विकास करना, ऑप्शन डी छात्रों में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। साथियों, पता है निम्न में परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है निम्न से परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। साथियों, उत्तर नंबर ए, छात्रों में शिक्षण का विकास करना या परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी परियोजना कार्य के उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 निम्न में से किससे प्रस्तावित नहीं करती है? ए विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, बी विषय अनुसार उपागम, सी हस्तपरक क्रियाकलाप, डी तकनीकी शब्दों से परिचित कराना। पर ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी शब्दों से परिचित नहीं कराती। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। ए बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना, ऑप्शन बी पाठ योजना तैयार करना, ऑप्शन सी धीमी गति से अधिगम करने वाले बालकों की पहचान करना, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम अनुसार विस्तृत नोट तैयार करना। नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू कराते समय किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना, बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाया चाहिए? बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाया जाना चाहिए? ए प्रायोगिक, बी सैद्धांतिक, सी प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूपों में, डी केवल परीक्षा की दृष्टि से। बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में कराया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूपों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य ए लेखन कला का विकास करने के लिए, बी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाया जा सके, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी केवल गृह कार्य के उद्देश्य से। पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखे, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है, इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा है? दोस्तों, अध्यापन कार्य के दौरान अध्यापक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है, इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा है? ए सामाजिक कौशल, बी भाषा कौशल, सी संचार कौशल, डी चिंतन कौशल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चिंतन कौशल। ऑप्शन नंबर डी, चिंतन कौशल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, किसी प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय पहला सवाल होगा, ए
शिक्षण सामग्री का चयन, बी प्रकरण को याद करना, सी उद्देश्यों का निर्धारण करना, डी प्रस्तावना संबंधी प्रश्न बनाना। किसी प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय पहला सवाल होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी उद्देश्यों का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर सी उद्देश्यों का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। ऑप्शन ए रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी ग्रेडिंग व्यवस्था, ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षा, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु, गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु तकनीक नहीं है साथियों, बताना है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी निबंधात्मक परीक्षा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ए प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी याद करना, ऑप्शन सी सहभागिता, ऑप्शन डी न्याय और समानता के प्रति सरोकार। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, प्रश्न पूछना होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी याद करना या आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ए बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है, बी सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, सी ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है, डी बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना हो कि सभी तरह के कार्य होने चाहिए। को बताना है कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। साथियों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। ए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग और पद्धति, बी सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सी विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, डी विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। साथियों सीटेट में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसमें चारों ऑप्शन आपको लगेंगे सही है, उसमें आपको खुद बारीकी से देखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा 5 आपके शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 बाकी शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? साथियों कक्षा 5 आके शिक्षक हैं वो पेड़ों के 5 लाभ पूछ रहे हैं, जबकि कक्षा 5 बाकी शिक्षक क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ए बंद अंत वाला अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है, बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है, सी मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अभिसारी है, डी बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। साथियों इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। कक्षा 5 आके शिक्षक एक सवाल देते हैं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बंद अंत वाला अपसारी है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में 1-2 हर शिफ्ट में बनते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन बी उनमें से धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 15, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकता है? हो सकते हैं या हो सकता है? ऑप्शन ए, पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। साथियों, आपको बताना है पहला और दूसरा, केवल तीसरा, केवल पहला या केवल दूसरा। साथियों, आपको बताना है कौन सा सही है। पेड़ कुएं और उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं कर रहा है। साथियों, तर्कपूर्ण उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? ऑप्शन ए, बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन बी, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन सी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। ऑप्शन डी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो बगुला भैंस पर बैठता है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बगुला भैंस में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको खा लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ए, भोजन भंडारण संचित करना। बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। सी, पौधों को सहारा देना। डी, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। जड़ का कौन सा कार्य नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। तो यह जड़ का कार्य नहीं होता, बाकी सभी जड़ के कार्य होते हैं। भोजन भंडारण या संचित करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। अगला प्रश्न, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? ए, मिजोरम। बी, मणिपुर। सी, अरुणाचल प्रदेश। डी, झारखंड। साथियों, सही उत्तर है झारखंड। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुख। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? ये कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। सी, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। डी, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम उपयुक्त कारण है ऑप्शन नंबर डी, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 20, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? ए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994। बी, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। पहला है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। बी, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। सी, भारतीय जंगल अधिनियम 1927। डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जो लोग जंगल में 15 से 25 से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बी, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। सी, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। डी, HIV एड्स, हैजा, डेंगू। साथियों, आपको बताना है निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? साथियों, ऑप्शन नंबर ए, डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया, ये तीनों मच्छरों द्वारा फैलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन किस कारण होते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, डी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बालों के कारण। साथियों, यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।